तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो पिछली क्लास में इसका बेसिक और वो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को और आगे करेंगे। और इनमें इसी क्वेश्चंस में इसी टाइप्स के एक और क्वेश्चन बनेंगे जो कभी कभार कह देगा कि दूध मिल्क में कितना परसेंट रेशियो है, ये कितना मिक्सचर है, उनमें कितना प्राइस रख रहा है, कितना नहीं रखना है, इसकी कितनी क्वांटिटी मिक्सर में आ रही है, कितनी मिल्क की आ रही है, कितनी वाटर की आ रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन और बन रहे हैं इसमें, वो उन क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस है जो पिछले अपन क्वेश्चन किए थे, उनमें एक दो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस पे भी अपन अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू वैसे ही। तो आज अपन इसमें कोई बेसिक नहीं रहने वाला, अपना सीधा क्वेश्चंस पे करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल तो अपलोड करना ही पड़ेगा मुझे। फाइल नंबर अपनी थी 6, ठीक है, फाइल नंबर थी 6। और इसमें अपन कहाँ तक कर चुके थे, ये मेरे चैनल का नाम है MSR बाय सूरज राजौरिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद दूसरा भी हो गया था, तीसरा हो गया था, देन ये भी हो गया था 30, ये भी हो गया था 12.5% में 1 किलो बेचने के लिए 900 ग्राम, ये भी हो गया था। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% तोलता है और वस्तु को 6%, ये भी हो गया था। क्या यहाँ तक अपन कर चुके थे क्या? यहाँ तक अपन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा है। एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। हाँ, यहाँ से अपन करेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन से अपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या अपन इस प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके थे कि पहले कितने क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस कराया था, इनका क्या बेसिक था, ये सब मैं आपको बताया था। बेसिक्स पे यदि थोड़ा सा यहाँ भी मैं आपको बता दूं, यदि थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, मैं क्या बोल रहा था पिछली क्लास में, मैं बार बार यही कह रहा था। कभी भी आपको मैं बोला कि यहाँ पे क्या माना मैंने, 1000 ग्राम। क्या माना दोस्त, 1000 ग्राम क्या मान लिया मैंने, कुछ भी आइटम मान लिया, 1000 ग्राम मैंने माना। 1000 ग्राम को मैंने क्या मान रहा था, 100 रुपए का। 1000 ग्राम कितने का है भाई, अपना 100 रुपए का मान लिया मैंने। क्योंकि मैं इसे 100 रुपए का क्यों मान रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे मैं क्या, इससे डिवाइड करूंगा या फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो अपना प्राइज आराम से निकल आएगा। भाई कितना रुपए में प्रति किलोग्राम मिल रहा है अपन को, वो आराम से अपन को मिल जाएगा। या 1 ग्राम में कितना मिलेगा, वो भी अपन को आराम से मिल जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि 1000 ग्राम तो अपन को 100 रुपए में मिल रहा है, तो 900 ग्राम अपन को कितने में मिल जाएगा दोस्तों, 900 ग्राम अपन को कितने में मिल जाएगा, कि 90 में मिल जाएगा। मैंने पिछली क्लास में ये एग्जांपल दिया था। और मैं यदि आपको बोलूं 750 ग्राम कितने में मिल जाएगा, 750 ग्राम कितने में मिल जाएगा दोस्तों, क्या 75 में मिल जाएगा अपन को, 75 में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा दोस्तों। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। कभी भी वो आपको बोले कि ये अपना प्राइज है, ये भी अपना प्राइज है, इसमें वो बोला कि 20% क्या किया इसने, इंक्रीज किया, उसके प्राइस की क्या बढ़ाया, 20% उसने बढ़ाया, तो क्या अपना 120 हो जाएगा। फिर उसमें बोल देगा कि इसमें 40% क्या दिया इसने, डिस्काउंट दिया। 40% क्या दिया दोस्त, डिस्काउंट दिया। जैसे मैं इसका 40% डिस्काउंट निकालूंगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। जैसे 120 में से 48 माइनस करूंगा तो 80 ये हुआ, 80 में 8 माइनस और कर दो 72 आ जाएगा। जैसे 72 आ जाएगा तो मुझे एक बात बता दो, कभी कभार आपको ये इसे क्वेश्चन ही बना लेते हैं इसे कि 100 रुपए में तुम्हारे को 100 ग्राम, वो 1000 ग्राम दे रहा था। 100 रुपए में कितना दे रहा था दोस्त, 1000 ग्राम दे रहा था, 1000 ग्राम दे रहा था 100 रुपए में। तो मैं इसको यदि इसको वो 100 रुपए में 1000 ग्राम दे रहा था, बट वो लेते समय तो 100 रुपए में 1000 ग्राम ले रहा था, पर वो देते समय क्या किया उसने कि 900 ग्राम ही दिया, 900 ग्राम ही दिया दोस्त। किसको किसको दिया, 900 ग्राम, ग्राहक को 900 ग्राम ही दिया। वो मतलब रेट तो यही रख रहा है, वो इसी रेट पे रख रहा है, और ग्राहक को क्या क्या दिया, वो 900 ग्राम ही दिया। तो उसको ग्राहक को कितने में दे देगा, 100 में दे देगा, बट खुद की कितने में पड़ेगी, वो 90 रुपीज की पड़ेगी उसको। जैसे ये 90 रुपीज की पड़ेगी तो फिर भी यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे, जिससे मैं रेट ऑफ परसेंट निकाल सकूं, यानी लाभ ऑफ परसेंट निकाल लूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे उसने दिया कि 700 ग्राम मान लेगा, हाँ तो उसने दिया 700 ग्राम ही दिया,
700 ग्राम में दिया तो वो उसके कितने में पड़ी भाई? उसके तो दुकानदार के तो 70 में पड़ी, पर वो दुकानदार तो उसको कितने में दिया? 70। दुकानदार के तो 70 में पड़ी, पर ग्राहक को कितने में दे रहा है? वो 100 रुपए की दे रहा है। मतलब वो 300 ग्राम की चोरी कर रहा है, यानी 30 रुपए प्रॉफिट पे जा रहा है। 30 रुपए प्रॉफिट पे जा रहा है। फिर भी वो क्या क्या कह रहा है कि मैं इतना, मतलब मेरे को 100 में पड़ी। कभी कभार अपन बाजार में जाते हैं दुकान पे, तो वो कहता है कि ये वस्तु ले जाओ आप, कि अभी कोई ये मना कि कोई नए क्रेज आया कि ये सेल्ट आई है, ये अपनी अपने कितने में पड़ रही है भाई? अपने वो उसके तो 70 में पड़ रही थी, उसके तो कितने में पड़ रही थी? 100 रुपए में पड़ रही थी। बट उसकी जगह वो जो सेल्ट आई थी, वो सेल्ट तो आपको दिया नहीं, उसकी जगह दूसरी सेल्ट दे दिया, उसकी कॉपी। कॉपी आती है ना आजकल, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, तो कॉपी दे दिया। कॉपी उसको पड़ रही है 70 रुपए की, उसकी जैसे कॉपी दे देगा और आपको कहेगा कि मैं ये तो लाया हूँ, ये मेरे मुझे 100 की पड़ रही है, मैंने इसमें 20% बढ़ा के रेट रखी है, 20% बढ़ा के रेट रखी है, तो 120 रुपए की मेरे को पड़ रही है। जैसे मतलब तुम्हारे को पड़ रही है, अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 40% वो जैसे डिस्काउंट देगा, तो वो कितने पड़ जाएगी? 72 की पड़ जाएगी। 72 की पड़ जाएगी। और आपको कह रहा है कि मेरे मेरे खुद की 72 की पड़ रही है दोस्त, मैं तेरे को 70 में ही दे रहा हूँ। तो वो 70 में नहीं दे रहा, वो फिर भी 2 रुपए आपको क्या कर रहा है कि लाभ कमा रहा है। 2 रुपए यानी यानी 70 पे 2 रुपए आपको क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। इंटू रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 20, जीरो से जीरो हुआ। फिर भी वो मतलब 2 पॉइंट कुछ के आसपास वो क्या कर लेगा? लाभ कमा लेगा। यानी 7 दूनी 14 और 8 7 56, 2.8 के आसपास वो क्या क्या कर लेगा दोस्त आपसे? फिर भी लाभ कमा लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी क्वेश्चंस को मैं यदि और तरीके से फाइंड करूँ, यदि आपको मैं और तरीके से बताना चाहूँ, कभी भी आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो ये मान लो 20.8% के आसपास आया अपना, ये तो अपने इधर मान लिया। मैं यदि आपको बोलूँ यहाँ पे मैं कहना चाहूँ कि दोस्त मैं अब यहाँ पे हो रहा है कि 100 रुपए में 1000 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम कितने में दे देगा? 900 में वो 90 रुपए में दे देगा। 750 ग्राम कितने में दे देगा? 750 में दे देगा। अपने ये कैसे निकालते हैं दोस्त? मैं यदि आपको मैं इधर बताऊं रुपीज कैसे निकालते हैं, मैं अभी इसी चीज को यूज करने वाला था। मैं पिछली क्लास में बताना चाह रहा था, बट मैं बता नहीं पाया। पता नहीं क्यों नहीं बता पाया। बट मैं इसमें अभी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आए तो मेरे को वो क्लियर हो गया कि हाँ ये ऐसा होता है। जैसे ये 100 ग्राम है अपना, 100 ग्राम है। 100 ग्राम कितने में दे रहा है भाई? 100 रुपए में दे रहा है। 100 ग्राम 100 रुपए में दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधे रेट नहीं निकालना, आपको क्या करना है कि 100 ग्राम 100 रुपए में दे रहा है, तो मैं यदि यहाँ पे 1 ग्राम का वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 ग्राम का वैल्यू निकालना चाहूँ, तो क्या मैं 100 बटा 1000 करूँ? 100 बटा 1000 करूँ, इतना आरएस आ जाएगा मेरे पास। इतना आरएस आ जाएगा। काटना मत, क्योंकि काटने से कोई सेंस है नहीं। जो वो सेंस होएगा वो भी अपनों को अभी आ जाएगा। मैं यदि यहाँ पे बोलूँ 900 ग्राम का कितना हो जाएगा दोस्त? 900 ग्राम का कितना रुपीज हो जाएगा मेरे पास है? 900 ग्राम का यदि यहाँ पे ऐसे रखूंगा मैं, 1000 1000, यहाँ पे 1 ग्राम बराबर 1000, वो 100 बटा 1000 था, तो 900 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा अपने पास है? 900 से मल्टीपल कर दूं क्या? कि जीरो से जीरो अपन डबल जीरो हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा। 900 ग्राम अपन को कितने में पड़ा दोस्तों? 90 रुपीज में पड़ेगा। 900 ग्राम अपन को कितने में पड़ा? 90 रुपीज में पड़ा। और 900 ग्राम यहाँ पे भी 90 रुपीज में पड़ा। पर यहाँ पे क्या अपन अंदाजा लगा रहे थे कि 10 से 10 ये कट गए, तो एक रुपए में 10 ग्राम मिला। तो 10 ग्राम यहाँ पे मिला अपन को। तो 10 ग्राम का कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। तो 90 ग्राम को 10 से गुणा कर देंगे, 900 ग्राम हो जाएगा। अपने यहाँ पे थोड़ा एवरेज लगा रहे थे, बट आपको सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये रुपीज के साथ ग्राम को मल्टीपल करके सीधा इस तरीके से भी अपन रुपीज निकाल सकते हैं। फिर ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा था कि आपको समझ में आया होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है। मुझे नहीं पता कितना लाभ हो रहा है उसे, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। किस पे? विक्रय मूल्य पर क्या करता है? गणना करता है। सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है, और तथा बेचते समय 975 ग्राम की जगह 800 ग्राम में देते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी दुकानदार
बेचता है, जब चोरी करता है तो क्या करेगा, कम सामान देगा। बेचेगा तो चोरी करेगा तो कम सामान देगा, और खरीदेगा तब चोरी करेगा तो अधिक सामान लेगा। या इस चीज का तो लॉजिक आप खुद लगा सकते हो कि नहीं, कि जब बेचेगा 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 जब वो बेचेगा तो कम सामान देगा, और खरीदेगा खरीदेगा तो क्या लेगा, अधिक सामान लेगा। खरीदेगा जब क्या लेगा दोस्तों, वो अधिक सामान लेगा। बेचेगा जब कम सामान देगा, और खरीदेगा जब क्या लेगा, अधिक सामान लेगा। ये दुकानदार का रूल होता है, ये दुकानदार का रूल होता है। हर एक दुकानदार यही चाहेगा, हर एक दुकानदार, कोई भी दुकानदार के पास चले जाना आपने, सब यही चाहेगा कि, क्योंकि ज्यादा देगा तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा, ज्यादा देगा तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा। मैं मानता हूँ कि अपन को तो सब इक्वली देते हैं, जो तोल होता है वही किलोग्राम देता है अपन को। बट कभी इनकी सोच में यही, मैं गलत नहीं कह रहा हर एक दुकानदार को, कि इनकी सोच में यही रहता होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे हो रहा है क्या। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है, जब मैं इस पे क्यों कह रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि होता होगा, और होता होगा तो फिर ये गलत है ना, होता होगा तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरा इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन कैसे ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। बेचेगा तो दुकानदार क्या देगा, कम देगा, और खरीदेगा तो क्या करेगा, अधिक लेगा। खरीदेगा तो क्या लेगा दोस्तों, अधिक लेगा। अब ये कह रहा है कि 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम ही देता है, उसमें भी उसमें क्या करता है ये, कि 10% की चोरी करता है। मैं यदि यहाँ पे मान लू 975 ग्राम है, 975 ग्राम कोई भी वस्तु है अपने पास है, वो कितने में दे रहा है, 100 रुपए में दे रहा है। मैं आपको 100 रुपए में दे रहा है, मैं आपको बोला था कि आपको ये मान के चलना है कितने में दे रहा है, 100 रुपए में दे रहा है, 100 रुपए में दे रहा है। ठीक है दोस्त, 100 रुपए में दे रहा है। अब वो कह रहा है, अब वापस से पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को, यहाँ तक का कोई मैटर नहीं है, बाद में देखेंगे। सामान खरीदते समय वो 10% की चोरी करता है। खरीदते समय कितने परसेंट की चोरी करता है दोस्तों, 10% की चोरी करता है। यानी कि 975 ग्राम की जगह 850 ग्राम तो देता जब है, यानी बेचता जब, खरीदता जब, इसमें कितना 10% की चोरी करता है। यानी 975 में 10% की चोरी करेगा तो 110 लेगा ये, 100 से 110 लेगा कि नहीं लेगा दोस्तों। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 100 रुपए में वो इतना ज्यादा लेने की कोशिश करेगा दुकानदार। जैसे वो इतना ज्यादा लेने की कोशिश करेगा दोस्तों, मुझे एक बात बता दो। अब ये कह रहा है कि ये इतने रुपीज इतने का हुआ, तो मैं एक बात मुझे बता दो, मैं आपको भी बता के आया था कि 1000 ग्राम 100 रुपए की है अपने पास। 1000 ग्राम कितने की दोस्त, 100 रुपए की है। तो 1 ग्राम कितने की हो जाएगी, क्या 100/1000 हो जाएगा, 100/1000 हो जाएगा 1 ग्राम। ये अपना क्या आ जाएगा, RS आ जाएगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे करूंगा दोस्तों, कि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो अपना 1 ग्राम बराबर आ जाएगा क्या। जैसे मैं इसको इसके डिवाइड करूंगा तो ये अपने 1 ग्राम बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ पे ग्राम मान के चल रहा हूँ, खुद भी ग्राम दे रहा है, तो ये अपने 1 ग्राम के बराबर आ जाएगा क्या। तो मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा दोस्तों, तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा 100, और ये क्या अपना बट्टे में आ जाएगा क्या। क्योंकि इसको हल मत करना, हल करने में फिर आप फिर वहां पे टाइम लगा दोगे। हल मत करना, जितना कह रहा उतना कर लो दोस्तों। 975 तो ये अपना ये हुआ कि 110 अपना नीचे आ जाएगा, 110 अपना नीचे आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये तो 1 ग्राम बराबर हुआ। अब मुझे चाहिए कितना, 825 ग्राम देता है कब, बेचता जब कितना देता है, 825 ग्राम देता है। कि 825 ग्राम की मूल्य को मैं क्या यहाँ पे 100 × 100, देखो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। बाकी मैं 825 ग्राम यहाँ से गुणा करके फिर आगे जो कहेगा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो उससे गुणा कर दूंगा, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, उस पे मत जाना आप दोस्तों। 975 ग्राम ये हुआ, 110 ये प्रॉफिट में हुआ, और 825 कर दूंगा। तो क्या अपन इसका रेट ऑफ वो सॉरी इसके रुपीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखो यार, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। अब कह रहा है कि वो पूरे सौदे पे यानी इस पूरे सौदे पे वो 62.5% का क्या करता है,
लाभ करते हैं, 62.5% का लाभ करते हैं। तो एक्स का मान बताइए, यहाँ पे एक्स कितना प्रॉफिट हो रहा था मुझे नहीं पता, बट अब यहाँ पे एक्स से जितना प्रॉफिट होएगा वो एक्स का मान आ जाएगा अपने पास। तो ये 62.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैंने अच्छे से बताया गया था कि 3/8 लिख सकता हूँ, 3/8 लिख सकता हूँ। तो ये अपना तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये हो जाएगी, प्रॉफिट होएगा तो 8 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 से 11 हो जाएगा दोस्त, 8 से कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। जैसे मैं इसे हल करूंगा, आप हल करना दोस्त, इसे हल करना चाहो तो कर लेना, बाकी मैं तो खुद करूंगा। 4 बार तो ये हुआ, 4 बार तो ये हुआ अपना, और चारों 9 चौक 36 और 3 39, 39 अपना ये हुआ। और भी मैं काट सकता हूँ यहाँ पे, 0 से 0 अपना, 0 से 0, 11 से 11, और 8 से नहीं कट रहा, ये 8 से नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, तो क्या 13 से काट दूं, 13 का 78, 78, 3 और 2 5, नो नो नो, 1177, 11 से इसे काट दूं क्या मैं, 1177, 1188, 7 बार 1177, 7 और यानी 3 2 5 55। आप 11 से इसे मत काटो, इसे काट लो क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा। 11 से मैं इसे काटा, 11 से 1177, केरी 5 बच रहे हैं, 50 25 ये हुआ अपना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक जैसे हो गया तो और भी मैं कुछ काट सकता हूँ क्या, कि ये 5 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और भी कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, और तो नहीं कर सकता। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 75 दोनों 150, 150, 150, 300 और 75, 375, 375, 375 इंटू 11 बाई 39 करेंगे अपन, तो अपना 125 आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इसको हल कर लेना आप, और ठीक है, इसको हल कर लेना आप खुद से, कि अपना यहाँ पे 125 आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो पहले 100 रुपए में था, अब 125 था, तो लाभ कितना हो रहा है दोस्त, इसे लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, क्या 25% का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 25% का लाभ हो रहा है क्या, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। बट आप यहाँ पे इसको लाभ मत समझ लेना, यहाँ पे कह रहा है कि विक्रम मूल्य की गणना पर करता है, किसकी गणना पर, विक्रय मूल्य की गणना पर करता है, एक्स लाभ पर बेचता है जो कि उसके विक्रय मूल्य पर गणना करता है। विक्रय मूल्य इसका ये हुआ, कॉस्ट प्राइस, वो सॉरी सेलिंग प्राइस हुई, तो ये इसके ऊपर गणना करेगा, यानी कि 25% अपना आंसर नहीं हुआ, अपना आंसर होएगा 20%। कैसे होएगा, 25 पे कितना लॉस हुआ इसे, 25 का हुआ, देन 100, ये लाभ की बात नहीं कर रहा, कि लोभ की हानि की बात कर रहा है, ना कि लाभ की बात कर रहा है, क्योंकि लाभ तो इसको इतना हो रहा है, उसके बाद में अपन को सेलिंग में यह हो गया। अब एक इसके कॉस्ट प्राइस में निकला रहा है, यानी सेलिंग प्राइस में निकला रहा है कितना हुआ। अब ये आगे नहीं कह रहा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, मुझे एक्स का मान चाहिए कि इतना लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य की गणना करो, विक्रय मूल्य के पर गणना करो, विक्रय मूल्य पर गणना करने के लिए बोल रहा है। तो ये 4 बार हुआ अपना, ये 5 बार हुआ, 5 से कितना हुआ, 5 बार हुआ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा दोस्त, 20% अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके विक्रय मूल्य की तरह। तो एक्स का मान कितना था अपना, 20% में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ था वो 20% था अपने पास, ठीक है, 20% था क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपना माल को 80% अधिक चिन्हित करता है, मैं वही मान के चल रहा हूँ दोस्तों, 80% अधिक चिन्हित करता है, यानी 100 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस थी, 100 रुपए इसकी क्या थी दोस्तों, कॉस्ट प्राइस थी, इस पे 80 रुपए अधिक अंकित किया, 80 रुपए जैसे वो 80% जैसे अंकित किया होगा, 80% जैसे किया होगा, तो अपना 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा दोस्तों। मेरे यहाँ लाइट गई तो उसकी वजह से मेरा वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा, यदि लाइट आती है तो अपन वापस चला लेंगे, बाकी क्लास अपनी एच टी से वो सॉरी रेगुलर अपनी क्लास चलती रहेगी, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, चिन्हित 80% अधिक चिन्हित कर दिया तो 20% की छूट देता है। अभी मैं इस तरीके का एग्जांपल आपको बता गया था, जैसे इसमें 20% की छूट देगा तो 68 दूनी 36 हो जाएगा, कि 36 की छूट दे देगा तो क्या अपने पास 144 बच जाएगा, क्या अपने पास 144 बच जाएगा। ये तो हुआ अपना सेलिंग प्राइस, ये तो हुआ अपना सेलिंग प्राइस। आगे ये क्या हुआ, ये तो वो अपना सेलिंग प्राइस है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये छूट दिया, ठीक है, जैसे ये छूट देता है 20% की छूट देता है तो इतना हो जाता है 16.67% खरीदता है समय धोखा देता है, और जबकि 25% बेचते समय धोखा देता है। मुझे एक बात बता दो, 16 पॉइंट कितना है, 16.67, 16.67 है, तो क्या मैं इसे 1/6 मान सकता हूँ। 67 यानी 16.66 को अपन क्या मानते हैं, 1/6, इसके अप्रोक्स में ही है, ये इसका मान यही होगा, ठीक है, 1/6 होता है। और इसका मान कितना हो रहा है, 25% का, 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मुझे एक बात बता दो कि जब बेचते समय धोखा करता है कितना, 25% का, और खरीदते समय 16.66% का। जब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं दोस्तों, तो ये अपने क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। खरीदते समय कितनी चोरी किया, कि 24 से मल्टीपल कर दूं तो क्या 6 की चोरी की, 6 चौका 24, क्या 4 ग्राम की चोरी किया खरीदते समय, यानी खरीदते समय, खरीदते समय और बेचते, जबकि बेचते समय धोखा किया उसने कितना, 6 ग्राम अधिक लिया, कितना 6 ग्राम, 6 चौका, क्योंकि 24 से मल्टीपल करूंगा 6 ग्राम अधिक लिया, कितना लिया दोस्तों, अधिक लिया। यहाँ पे खरीदते समय तो कम दिया, वो खरीदते समय 4 ग्राम अधिक लिया, और बेचते समय कितना, 6 ग्राम कम दिया। बेचते समय क्या किया दोस्त, 6 ग्राम कम किया। अब वापस अपन यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 100 रुपए में, यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे 24 ग्राम मान लिया मैंने, ये 100 रुपए में कितना माना, 24 ग्राम, 24 ग्राम मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 100 रुपए में 24 ग्राम मान लिया। अब बेचते खरीदते समय, वैसे इसको देनी चाहिए 100 रुपए में 24 ग्राम, खरीदते समय कितना ले लिया, ये 4 ग्राम अधिक ले लिया, तो यहाँ पे 100 रुपए में कितना ले लेगा दोस्तों, 100 रुपए में ये ले लेगा 4 ग्राम इसमें बढ़ा दूंगा तो 28 ग्राम ले लेगा। और अब क्या कह रहा है, बेचते समय वो कितना कितना लेते हैं, बेचते समय 6 ग्राम कम अधिक है, बेचते समय 6 ग्राम, बेचते समय धोखा किया तो ये अधिक 6 ग्राम कम दिया ना, 6 ग्राम कम दिया, तो यहाँ पे 6 ग्राम जैसे कम देगा तो 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, 18 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं, मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे वापस लिखता हूँ यार, फिर आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे। ऐसे 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 कर लो इसको, यह हुआ अपना 100 रुपए में। अब क्या मुझे 1 ग्राम बराबर क्या मैं 100/28 कर सकता हूँ, 100/28 कर सकता हूँ। ये क्या अपना रुपीज में आ जाएगा, जैसे रुपीज में आएगा तो यहाँ पे 6 कम दे रहा है, 6 कम देगा तो यहाँ पे कितना देगा, 18 ग्राम देगा, 18 ग्राम देगा, 18 ग्राम देगा। तो मुझे 18 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, 100/28 इंटू 18 कर लूंगा तो क्या अपने 18 ग्राम को मूल्य आ जाएगा क्या, 18 ग्राम को मूल्य आ जाएगा क्या। तो ये 18 ग्राम को जैसे मैं निकालूंगा, क्या ऐसे किससे काट सकता हूँ, 3 से, 7 चौक 28 होता है, नहीं 7 से नहीं कट रहा, 2 से काट लेता हूँ, 2 9 और ये 14 हुआ, ठीक है, 14 हुआ। और क्या हो रहा है, फिर 2 से 15, 2 से 7, तो 9 5 45, 450/7, 6 7 42, 6 7 42 और 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 8 7 56, के 64.67 आ रहा है अपना, 64.67 आ रहा है, अप्रोक्स में इतना आ रहा है दोस्त, कि इतना आ रहा है अपने पास। अब क्या कह रहा हूं मैं, क्या अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है। बट ये क्या कह रहा है आगे, 20 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, 20 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, कि मैं इस तरीके की
इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस आपको बताया था कि 1-2 क्लास पहले बताया होगा मैं आपको कि इतनी वस्तु इतनी इसके साथ इतनी मुफ्त में देते हैं। तो मुफ्त में देगा वो किसके साथ होएगा, कॉस्ट प्राइस के साथ, और सेलिंग प्राइस के साथ क्या होगा, जो रहेगा वो रहेगा। यानी 20 वस्तु कोई बेचेगा, मुफ्त में दे रहा है वो तो पहले से रहेगा, उसके 20 प्लस 1 ये मुफ्त में रहेगा, तो ये 21 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी अपनी, 20 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी दोस्त, 20 हो जाएगी। अभी अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, अभी अपना सेलिंग प्राइस हुआ। यदि आप इसे काटना चाहो तो काट लो, वरना आपको क्या करना है, इसको अब ऐसे ऐसे कर लो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे कर लो आप इसे। कहाँ गया रेजर, आप इसे मत काटो ना, क्योंकि पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंटों में जा रहा है, वो तो वैसे भी वहां तक भी कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 64 पॉइंट कुछ आ रहा था अपना, कि अपना हुआ 100/28 इंटू 18। अभी इसे 18 हुआ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ये अपना सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की कितनी वस्तु है, यहाँ पे 21 है। सेलिंग प्राइस को मैं जैसे बराबर रख दूंगा, 44/20 कर दूंगा। इसको हल कर लेना दोस्त, इसको हल जैसे करोगे आप तो अपना 13.52 135.2% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। इसमें कितना प्रॉफिट होएगा वो आपको खुद को देख लेना। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये थोड़े नए प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो वो एक नोट आप यहाँ पे क्या कर लो, लगा लो। एक नोट आपको क्या लगाना है, मैं आपको बोलूं, नोट ये लगाना है दोस्त, ध्यान ये रखना आपको कि यहाँ पे क्या करना है आपको, कि जब कहीं भी, जब 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 तक, आप ऐसे लिखो, जब तक क्या हो रहा है, जब तक वाटर, जब तक वाटर का मूल्य अंकित नहीं करता, जब तक वाटर का मूल्य अंकित 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 नहीं करता, जब तक वाटर का मूल्य अंकित नहीं करता, जब तक अपन को अपन को जब तक अपन को वाटर का मूल्य शून्य मानना है, यानी जीरो मानना है। क्या मानना है दोस्तों, जीरो मानना है। बाकी ये नोट आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी मेरे पे छोड़ दो क्या करना क्या नहीं करना। आप देखना क्वेश्चंस कितने लेवल के क्वेश्चंस है ये, खुद आप परेशान हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस करते करते। और परेशान तो नहीं हो जाओगे, जब अपन मिक्सर करेंगे वहां पे मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा। और अभी भी ये प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि इसमें भी वो क्या चोरी वाला सिस्टम चल रहा है, जो अभी दुकानदार चोरी कर रहा था, अब इसमें दूध वाला चोरी करेगा। ठीक है, अब इसमें कौन करेगा दोस्त, दूध वाला चोरी करेगा। पहले दुकानदार कर रहा था, अब दूध वाला करेगा इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही था क्या, हाँ यही था। एक बेईमान दूध वाला दूध को एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। किस पे बेचता है दोस्त, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। और तथा पानी मिलाता है, क्या मिलाता है उसमें, पानी मिलाता है। इस प्रकार उसे 12.5% का लाभ होता है। तो मिश्रण और दूध पानी का अनुपात बताइए। मैं आपको पहले भी बताया था, अब वापस इसमें भी बता देता हूँ मैं। क्या यहाँ पे मिल्क मिल्क और ये अपना क्या हुआ वाटर, देन इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा दोस्तों। मैं मिल्क मिल्क को क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मिल्क कितना आ रहा है, 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है तथा पानी मिलाता है, इस प्रकार उसे 12.5% का लाभ होता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे मिल्क को यदि यहाँ पे मैं मान लू कि ए लीटर है, अपना क्या है दोस्त, ए लीटर है। और वाटर अपना क्या है, बी लीटर है। वाटर अपना क्या है दोस्त, बी लीटर है। और ये दोनों क्या है अपने, ए प्लस बी लीटर है। दोनों क्या है दोस्त, ए+बी लीटर है। यदि मैं इसको मैंने माना कि ₹X पर किलो लीटर, ₹X पर लीटर पर वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, मिला रहा है, पर वाटर का कोई मूल्य नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वाटर मिला रहा है जब इसमें 12.5% का लाभ हो रहा है। वाटर मिला रहा है जब इसमें 12.5% का लाभ हो रहा है। क्या वाटर का मूल्य होता तो क्या लाभ होता है क्या अपन को,
वाटर का मूल्य नहीं है यहाँ पे दोस्तों। वाटर का मूल्य मैं आपको अभी भी बोल के आया हूँ, जब तक वाटर का मूल्य ना दे तो आपको क्या करना है, जीरो ही मानना है। तो इसका आरएस क्या हो जाएगा, वो लीटर, 0 रुपीज पर लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स कॉस्ट प्राइस मान रहे थे, तो इसको भी एक्स एक्स से गुणा करना पड़ेगा, ए प्लस बी एक्स। ये यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब मैं इसको जैसे आगे हल करूंगा तो अपना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और ये अपना जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। और इसमें इसमें क्या कह रहा है, 12.5% का लाभ होता है। 12.5% को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, तीन वो 1/8 लिख सकता हूँ। 12.5% को क्या मैं 1/8 लिख सकता हूँ। मैंने अच्छे से खूब बताया। तो इसमें लाभ हो रहा है, तो इसमें मैंने लाभ कर दिया, 8 से कितना कर दिया, 9 कर दिया। और यहाँ पे जब मिक्सर होगा तो इसमें तो खुद होएगा। तो x का मान मैंने यहाँ पे माना ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स के ये दोनों की सेलिंग हो गई, इसकी सेलिंग हो गई, ये भी सेलिंग हो गई। तो ये इन दोनों में लाभ को कर दिया। जब भी इसको सेलिंग बराबर रख सकता हूँ, इसको सेलिंग बराबर रख सकता हूँ। जब इसको अपन आगे हल करेंगे तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। ये तो अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा, ए एक्स 9, ए एक्स 9। और इधर क्या हो जाएगा, ई 8 ए एक्स प्लस 8 बी एक्स हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ए एक्स से ए एक्स, सॉरी एक्स से एक्स अपने आप काट सकते हैं। और एक मिनट, ये अपना क्या है, ए एक्स बटा 9/8 हुआ। यदि इसको कर दूं मैं ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप जैसे खाता हूँ तो फिर आपको क्या होने लग जाती होगी, प्रॉब्लम होने लग जाती होगी। तो अपना तो ये हो गया 9 ए एक्स बराबर 8 ए एक्स हो जाएगा। अब इसको इसके आगे करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, 8 बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 8 बी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको इसको जैसे हल करूंगा तो 8 ए एक्स इधर आएगा अपना, तो क्या यहाँ पे एक्स ए बच जाएगा अपना, ये ए एक्स बच जाएगा। और ये अपना 8 बी एक्स तो अपना एज इट इज सही, एक्स ए से कट जाएगा। तो ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए का मान अपोजिट हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी ए और बी का रेशियो अपने पास क्या आ जाएगा, 8:1 हो जाएगा। 8:A हो जाएगा दोस्तों, ए और बी का रेशियो, ठीक है। 8:A हो जाएगा। क्या इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं क्या, इस तरीके से कर तो सकते हैं, बट अपन को इस तरीके से करना नहीं है क्वेश्चंस को तो अपन उसी तरीके से करेंगे जो बहुत ही कम समय में और जल्दी से हो जाए, बहुत ही कम समय में और जल्दी से हो जाए, उसी तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। बाकी इतने बड़े मेथड से अपन क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा था, इसलिए बताना चाह रहा था, वो मैं आपको बता दिया। बट अपन अब क्या करेंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ए एक्स को लीटर माना, तो इसको भी आर एस लीटर मान लिया करो, है ना। आर एस लीटर मान लो एक्स, तो इसका इसका मूल्य यहाँ पे मत लिखना, क्या हुआ ये ए लीटर है ना, लीटर में प्रति किलो लीटर डायरेक्ट इसको लिख दिया और इसमें कर दिया। जैसे ये है ना, तो ये इसको भी ए एक्स रुपीज पर लीटर रहेगा। जब भी तो इन दोनों को गुणा करेंगे जब जाके ये वाली वैल्यू आएगी अपने पास। अब मैंने यहाँ पे भी एक स्टेप खाद तो क्या गया, बट वहां पे उसको मैंने जोड़ा नहीं, वो जोड़ा नहीं, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया गुणा वगैरह ना, ठीक है। तो वो एक स्टेप खुद बना लेना। अब मैं इसमें यदि मैं आपको बोलूं अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे मिल्क और वाटर। नोट में मैं क्या लिख के आया था, नोट में लिख के आया था जब तक वाटर का वैल्यू ना दे तो वाटर की वैल्यू नहीं लिखनी है आपको। अब मुझे एक बात बता दो कि 12% लाभ, 12.5% लाभ हो रहा है, इसको मैंने 100 माना। लाभ कब हो रहा है, पानी मिला रहा है जब भी तो लाभ हो रहा है ना। तो 12.5 इसका रेशियो हो जाएगा। जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्तों, तो क्या जीरो इधर लगा दूं मैं, ये 1000 हो जाएगा और ये अपने क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जैसे 25 से काटूंगा ये अपना 40 हो जाएगा, और 25 से काटे ये 5 हो जाएगा। 1:8 ऐसे अपना आ जाएगा। 1:8 अपना मिल्क वाटर का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 12.5% क्यों लाभ हो रहा है,
क्योंकि उसमें वाटर मिला रहे हैं। पर यहाँ पे वाटर मिला रहे हैं, वाटर का रुपीज में नहीं है, मतलब मूल्य नहीं है इसका, वाटर मिला रहे हैं, वाटर की वजह से उसका मूल्य बढ़ जाएगा, कोई किसके मिल्क का ही। अब मैं यदि दूसरे तरीका में यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसी में सब बता दूंगा, बाकी अब फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करूंगा, वो इस वाले फॉर्मेट से करूंगा। ये अपने जो एलिगेशन वाला है ना, एलिगेशन वाला है अपना, जो एलिगेशन वाला है, ये मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ, ठीक है, ये मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ। वाटर का मूल्य तो अपन को क्या मानना है, 0 मानना है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.5% को लिख सकता हूँ 1/8। 8 तो कॉस्ट हुआ, ये प्रॉफिट लॉस होता है, तो सेलिंग करूंगा तो 9 हो जाएगा, सेलिंग करूंगा यानी मिक्सर करूंगा तो 9 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मिल्क की वजह से ही हो रहा है प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे मिक्सर कितना हो जाएगा अपना, एक तो ये वाटर हुआ और एक ये क्या हुआ, मतलब एक प्रॉफिट हुआ और एक खुद खुद है ये कॉस्ट है, तो यहाँ पे 9 मिक्सर हो जाएगा। इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 हो रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो अपना हो जाएगा 8 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और कॉस्ट अपना क्या रहेगा, 8 रहेगा। जैसे 8 रहेगा, 8 से इसे गुणा कर दो तो अपना मिलकर रेशो आ जाएगा 8/9। और बाकी इसको एज इट इज रख दिया करो, 9 में ऐसे ऐसे रहेगा, और इसको वैसे के वैसे ऊपर लगा दिया करो 1/9। तो अपना क्या आ जाएगा, मिल्क रेशो आ जाएगा दोस्तों 8:1 मिल्क का रेशो आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशो आ जाएगा। क्या इस तरीके से आप समझ पा रहे हो क्या दोस्तों? ये थोड़ा मेरे वीडियो कैप्चर के पीछे आ रहा होगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ दोस्तों। अपना क्या होता है, 12.5% को अपन लिख सकते हैं 1/8, ये प्रॉफिट है या फिर लॉस होता है, और ये अपना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये अपना क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये अपना मिक्सर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली चीज सबको समझ में आनी चाहिए, ये भी सबको समझ में आ गई होगी। और ये इसको तो समझना ना समझना बराबर है, बट मेरा बताने का फर्ज है, वो मैं बता चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन है ये, एक दूध, ये दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 22.5% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 996 लीटर दूध खरीदता है तो ज्ञात कीजिए कि कितना पानी मिला। एक दूधिया है, ये भी चोरी कर रहा है, यहाँ पे चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, पानी मिला रहा है। मिल्क हुआ अपना, ये क्या हुआ, वाटर हुआ। 100 रुपए का था, उसमें कितना लाभ कर लिया उसने, 22.5% का लाभ कर लिया। जैसे 22.5% का लाभ किया तो किसकी वजह से किया, वाटर की वजह से किया। पॉइंट हटाया, 0 लगा, क्या इसका रेशो अनुपात 40, और 25 से 4 दुनिया 8, 9 बार ये हुआ, ये 40:9 आ जाएगा अपना, 40:9 आ जाएगा। आगे कह रहा है कोई ग्राहक 196 लीटर दूध क्या है, मिश्रित है, मिश्रित खरीदा है तो ज्ञात कीजिए कि उसका पानी का क्या आएगा। पानी का रेशियो अपना 9 आया, वाटर मिलकर 40 आया, तो 96 में कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि मिक्सर ये दोनों को जोड़ेंगे मिक्सर होएगा। 49 की वैल्यू कितनी है अपनी, 96 है, वाटर की निकालनी है तो 9 लगा देंगे। तो 9 जैसे लगाएंगे, इसे निकालना दोस्तों, और अपना क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसे काटू 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 7 56, 7 दूनी 14, 8 7 56, 7 7 49, 7 28, 7 28, तो अपना क्या आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। 36 लीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, वाटर आ जाएगा अपना, 36 लीटर क्या आ जाएगा अपना, वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी और अपन को जल्द से जल्द इस क्लास को क्या करना है, फिनिश करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। एक दूधी दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 11 से 9/11%। ये क्या है दोस्तों, 11 सही 9/11%, ठीक है। 11 से 9/11% का अगर लाभ कमाता है तो मिश्रण में दूध की सांद्रता ज्ञात कीजिए। मिश्रण में किसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों,
दूध की सांद्रता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसे मैं इसे हल करूं, यदि अभी हल करना चाहूं इसे, तो अपना क्या हुआ, ये हुआ मिल्क और ये क्या हुआ अपना वाटर हुआ। इससे बेचकर लाभ कमाता है। जैसे मैं इसे हल करूंगा, 11 9 20 की 0 कैरी 2 हो रहा है, और 11 और 2 13 बटा 11 डबल जीरो ऐसे लग जाएगा, डबल जीरो ऐसे लग जाएगा, जीरो से जीरो अपना हो जाएगा। तो क्या इसको 11 सही 1/9 को मैं 13 सही 1/10 लिख सकता हूँ। 13 से 1/, तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो 110 से कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इसको 13 प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कौन सा आता है, ऊपर आता है मिक्सर, दोनों हो जाएगा। 123 मिक्सर हो जाएगा इसका, 123 क्या हो जाएगा दोस्तों, मिक्सर हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13 प्रॉफिट हो रहा है। 13 प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, पानी मिलाने की वजह से हो रहा है। तो मुझे एक चीज और बताओ, इसकी सांद्रता ज्ञात करवा रहा है, क्या करवा रहा है, सांद्रता ज्ञात करवा रहा है। तो किस पे, एक दूध है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर इतना परसेंट लाभ कमाता है। अब मुझे, ये तो मिल्क हुआ अपना, ये वाटर हुआ, क्रय मूल्य पर बेचकर किसको, मिक्सर वो मिक्सर कितना हुआ अपना 123 क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। 110 पे ये अपना क्रय मूल्य था वाटर का, और इसका रेशियो वो सांद्रता निकला रहा, 100 से गुणा कर दो सांद्रता। जैसे 100 से गुणा करोगे, इसको हल करना दोस्त, और अपना कौन सा आंसर है, 90 89.3% आंसर आ जाएगा। या फिर जो भी आता है वो देख लेना, मेरे हिसाब से ये आएगा। ठीक है, हल करना है इसको, कैलकुलेशन है भाई, कटेगा नहीं, काटना पड़ेगा। ठीक है, 11 से भी 11 से काट दूं क्या मैं इसे, नहीं कटेगा, एक बच रहा है, मतलब कैलकुलेशन है अच्छी खासी। ठीक है, तो करना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर 20% अधिक, 20% का मतलब जानते हो 1/5 होता है, अधिक लाभ पर बेचता है, अधिक लाभ पर बेचता है, अधिक पर बेचता है, तो इसका वो 30% लाभ कमाता है। मिश्रण दूध तथा पानी का अनुपात वही उसी तरीके से करेंगे अपन। ये वो अपना मिल्क, ये वो अपना वाटर, 30% अधिक, ये किसके कह रहा है, टोटल के लिए कह रहा है, टोटल वाले के लिए कह रहा है। और इसमें क्या कह रहा है, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। जैसे 20% अधिक मूल्य पर बेचेगा, तो क्या यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात, क्या पानी का अनुपात में 0 मानूंगा, क्या रुपीज 0 मानूंगा, और यहाँ पे 20% अधिक पर बेचता है, तो इसकी कॉस्ट क्रय मूल्य क्या हो गई, इसकी क्रय मूल्य क्या हो गई, 5 हो गई। क्रय मूल्य क्या हो गई दोस्तों, इसकी 5 हो गई, क्योंकि शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। 20% अधिक पर बेचेगा तो क्या अपना 6 हो जाएगा, अधिक पर बेचेगा तो 6 हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट 6 है। और यहाँ पे शुद्ध शुद्ध टोटल का कितना है, 30 का कितना हुआ, 3/10 हुआ, 3/10 हुआ। इसमें कितना मिक्सर हुआ, ये अपना 13 मिक्सर हुआ। जब ये 13 मिक्सर हुआ, दूध तथा पानी का अनुपात है, बताइए किस पे, क्रय मूल्य पर बताइए। तो इसका जैसे मैं क्रय मूल्य निकालूंगा दोस्तों, 5 से गुणा किया मैंने जैसे इसका, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये कितना हुआ, अच्छा ये इसका 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 क्रय मूल्य होएगा ये अपना, तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो अपने क्या हो जाएगा, 60/13, 60/13, तो ये हुआ। बाकी इन दोनों को हटा के इसको 5/13 को एज इट इज रख दो, 5/13 को आप क्या रख दो, एज इट इज रख दो। 13 से 13 अपन काट सकते हैं, तो क्या अपना रेशियो 60:5 आ जाएगा, 7:5 आ रहा है। या फिर 12×5 60 ही होता है, 12:1 हो जाएगा, 12 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि आया होगा। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यह कह रहा है कि एक दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। क्रय मूल्य तो इसका क्या हुआ, 5 हुआ, अधिक पर बेचेगा तो 6 हुआ। किसको किसको बेच रहा है दोस्त, मिक्सर को, मिश्रण को। ये जब मिश्रण अपना क्या हुआ, टोटल में मिश्रण 31% का लाभ कमाया उसने, तो मिक्सर अपना क्या हुआ, 30 हुआ, वो 13 हुआ। 13 पे कितना, 5 से अधिक मूल्य, क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो मिक्सर में कितना हुआ, 6 अधिक हुआ, 6 अधिक हुआ। अब ये कह रहा है कि लाभ कमाते हो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो दूध का तो ये होएगा अपना, तो पानी का ये हो जाएगा, दूध का ये हो जाएगा। दूध का नीचे वाला है, लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें पानी मिला रहा है, 3 की 3 है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हुआ है, ये है।
और यहाँ पे मैं क्रम मूल्य क्या ले रहा था, 5 ले रहा था। यहाँ पे क्रम मूल्य क्या है, 10 है। जैसे मैं इसको हल करूंगा दोस्तों, 60/13 हुआ अपना 5/13 हुआ कि 13 से 13 मैं काट सकता हूँ, 60 ये हुआ तो 12.12 अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे खासे क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे से नहीं होते ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे अच्छे से नहीं होते। फिर भी मैं आपके लिए सोच लिया कि वाटर को हमें से 0 ही मानना है, जब तक वाटर की वैल्यू ना दे जब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर उसका क्रम मूल्य 25% बढ़ा दिया। 25% 1/4 ने बढ़ाया तो 5 हुआ। अंकित किया यदि उसने 37.5 का मतलब जानते हो 3/8 होता है अपना। अच्छे से खूब बताया। लाभ हुआ तो ज्ञात कीजिए कि 17.6 लीटर मिश्रण में कितना पानी होगा। ये तो बात की बात है। लाभ कितना हुआ अपना, ये वाटर हुआ, सॉरी इधर ही लिख लेते हैं, 3/8 तो ये है, ये बाद में देख लेंगे। और ये अपना मिल्क हुआ, ये अपना वाटर हुआ। मिल्क में क्या हो रहा है कि मिल्क में ये कह रहा है कि क्रम मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित करता है। किसको किसको करता है दोस्त, दूध में पानी के मिलाकर उसका क्रम मूल्य, दूध में पानी मिलाकर मिलाकर यानी उसका मिश्रण में, मिश्रण कितना हुआ दोस्त, यहाँ पे मिश्रण हुआ 11, मिश्रण हुआ 11 क्योंकि उसने कुल लाभ कितना हुआ उसे 37.5% का लाभ हुआ तो ज्ञात कीजिए। मिश्रण उसका हुआ 11, इसको इन दोनों को मिला दूंगा, इस पे कितना परसेंट लाभ हो रहा है क्रम मूल्य से, ये 5% है, यानी 5 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4 थी। यहाँ पे वाटर का मूल्य कुछ नहीं दे रखा, वाटर का मूल्य कुछ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालूंगा मैं इसकी, इसकी कॉस्ट प्राइस यानी ये मिल्क का प्राइस निकालूंगा। जैसे मिल्क का प्राइस निकालूंगा दोस्तों तो 8 में 40 ही हो जाएगा, 11 अनुपात वैसे वैसे आ जाएगा। इन दोनों को हटा दो, 4:11 ऐसे कैसे रख दो, कैसे मैं काटूंगा तो क्या अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, 20:1 आ जाएगा, 4 से 10 आ जाएगा ना, 4 से 10 आ जाएगा तो 10:1 आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। आगे कह रहा है 17.6 लीटर मिश्रण में कितना पानी है। 17.6 लीटर मिश्रण, मिश्रण 10 और 1 कितना हुआ अपना 11 हुआ, 11 में कितना 17.6, कितना पानी है, पानी का रेशियो अपने पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 से गुणा कर दो, 11 से मैं इसे काटूंगा, एक बार 11 से 6 बार 1.6, तो क्या अपने पास 1.6 लीटर वाटर होगा, क्या अपने पास 1.6 लीटर वाटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 6.1 लीटर वाटर हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन क्या ये शायद में लास्ट एक दो क्वेश्चन ही और कराऊंगा आपको, फिर आपको खुद को करने सभी क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे अपनी क्लास भी बड़ी नहीं होगी और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो काफी है ये क्वेश्चंस मैंने जितने करा दिए, बाकी ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। एक दूधिया में एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रम मूल्य पर ही बेचता है। किस पे बेचता है, क्रम मूल्य पर ही बेचता है। पानी का क्रम मूल्य शुद्ध दूध के क्रम मूल्य से 1/10 है, 1/10 गुना है, यानी कि पानी का 1 हुआ। अब देखना यहाँ पे क्रम मूल्य दे दिया, यानी वाटर का क्या दे दिया, प्राइस दे दिया, किसका फिर किसका प्राइस दे दिया दोस्त, वाटर का प्राइस दे दिया। इस प्रकार उसने 20% लाभ होता है, टोटल पे कितना 20% लाभ होता है, 1/5 यानी 6 हो जाएगा। तो मिश्रण और पानी दूध का अनुपात बताइए। ये अपना क्या हुआ मिल्क, ये अपना हुआ वाटर, क्योंकि यहाँ पे अब देखो मूल्य किसके दे दिए, पानी और शुद्ध दूध का मूल्य दे दिया, पानी का 1 दिया, शुद्ध दूध का कितना है 10। अब यहाँ पे मिक्सर कितना हुआ 6, यानी टोटल कितना लाभ हुआ 6 हुआ, यानी मिक्सर 6 हो जाएगा अपना, मिक्सर 6 हो जाएगा। इसमें लाभ कितना हो रहा है दोस्त, लाभ नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि लाभ लाभ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे 20% का लाभ होता है वो टोटल पे होता है। इसका मिक्सर तो ये हुआ, मिक्सर हुआ, चाहे इसको लाभ मान लो कुछ भी मान लो, ये इसका 6 हुआ। उसके बाद कह रहा है मिश्रण और पानी पानी और दूध का अनुपात बताइए। जैसे एक दूध है, दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रम मूल्य पर ही बेचता है, क्रम मूल्य पर ही बेचता है, यानी क्रम मूल्य पर ही बेचेगा तो क्या यहाँ पे 10 ही रखेगा, क्रम मूल्य पर ही बेचता है तो यहाँ पे 10 ही रखेगा, रखेगा कि नहीं रखेगा। और इसका सेलिंग, इसका मिल्क का क्या हुआ 5 हुआ, मिल्क का रेशियो क्या हुआ यहाँ पे 5 हुआ, क्योंकि 5:1 अनुपात ये क्या हुआ वाटर का, 5 किसका हुआ मिल्क का,
जैसे मैं मिल का निकालूंगा यहाँ पे दोस्त, मिल का निकालूंगा तो ये अपना 15/6 हो जाएगा, 15/6 हो जाएगा। बाकी इन दोनों को हटा दो, एज इट इज रख दो 10/6। 10/6 रखूंगा कि नहीं रखूंगा? 10/6 रखूंगा दोस्तों। ये अनुपात मैं ऐसे कैसे काट दूंगा, ये अनुपात ऐसे कैसे काट दूंगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा दोस्त, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जितना प्रॉफिट होता है उसको जितने बार ये आ रहा है ऊपर वाला, उससे गुणा करके यहाँ पे इस वाले मिल्क वाले में से घटा लिया करो, इस मिल्क वाले में से घटा लिया करो। यदि आप इसका रीजन जानना चाहते हो तो वो रीजन भी मैं बता दूंगा। बट आपको मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या किया करो, जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना प्रॉफिट आ रहा है जी, यानी कि यहाँ पे 6 प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त? 6 प्रॉफिट आ रहा है। 6 को ऊपर जितना वाटर हो रहा है उससे मल्टीपल करके माइनस कर लिया करो इसमें से। इससे मैं 6 से माइनस करूंगा तो अपना रेशो आ जाएगा 44/10 आ जाएगा। अब इसे आगे हल करूंगा 22/5 आ जाएगा अपना। 22 अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। ये अपना ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब मैं आपको ये रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। मैं क्या बोल रहा था आपको कि मैं आपको जैसे बेसिक बता रहा था, तो बेसिक बताया क्यों था मैं आपको? बेसिक बताने का कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, जब भी तो मैंने बेसिक बताया होगा आपको। तो इसका बेसिक ये था अपना, बेसिक से ये था कि दोस्त यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 गुना, 1 और 10 गुना मूल्य, इसका मूल्य, यानी यहाँ पे मैंने माना ए, ठीक है, ए मान लिया, ए लीटर मान लिया, ए लीटर माना, और यहाँ पे माना मैंने बी लीटर, बी लीटर माना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी लीटर हो जाएगा। इसका मूल्य अपने पास क्या है दोस्तों? इसका मूल्य अपने पास क्या है? ए का क्या है? ए का 10 हुआ, क्योंकि 1/10 है, 1/10 है, तो बी का ये हो जाएगा, ए का 10 हो जाएगा। ये 10 रुपए प्रति लीटर है, 10 रुपए प्रति लीटर है, ये 1 रुपए प्रति लीटर है दोस्त, 1 रुपए प्रति लीटर है। और इसको क्या मानना पड़ेगा मुझे? 6 रुपए प्रति लीटर मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा दोस्त? 6 रुपए प्रति लीटर मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? नहीं, इसका कॉस्ट प्राइस ये है तो इसका भी तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी 10 होएगा, ए प्लस बी का, दोनों का 10 होएगा, ए प्लस बी का। यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस 10 माना, 10 क्या माना, यानी मिल का मूल्य ये माना, तो यहाँ पे मैं मिल का मूल्य मान लू ए प्लस बी 10, ए प्लस बी 10 पर लीटर, छोटा लिख देता हूँ इसे, ए प्लस बी 10 लीटर पर वो पर रुपीज 10 लीटर हो रहा है ना, पर रुपीज लीटर हो रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे इसे गुणा करूंगा तो ये अपना 10A हो जाएगा, 10A हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा? इसको प्लस करना है, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा बी, बी लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त? क्यों? अब मैं क्या वो सॉरी बी रुपीज पर बी, बी रुपीज हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा था आपको कि वहां पे अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं जो आपको बेसिक बताया था कि यहाँ पे बी 0 हो रहा था क्या अपना, कि यहाँ पे बी 0 हो रहा था, बी 0 हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होएगा? बी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का मूल्य दे रखा है, बी का मूल्य दे रखा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 10A प्लस 10B, 10A प्लस 10B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? 10A और 10B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसी के साथ में आपको बता दूं, यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 20% प्रॉफिट हो। जब ये सेलिंग है इसकी, तो ये भी सेलिंग करने के लिए 20% प्रॉफिट करूंगा, 100 में से 20 करूंगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से इधर गुणा करूंगा अपना, इधर क्यों करूंगा? इधर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 15A प्लस 15B, 15A प्लस 15B हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 6B, और इधर क्या हो जाएगा? 60, 60 जैसे मैं इसे आगे हल करूंगा, मैं एक बार तो क्या कर लेता हूँ, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छे से चल रहा है कि इसमें ये सही सही दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा अपना? ए 10 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा दोस्त? बी कहाँ है? बी 50 है, यहाँ पे 6 है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 44B हो जाएगा, 44B हो जाएगा। अब मैं एक का और बी का मान निकालूंगा, ए बटा बी करूंगा,
तो क्या 44/10 हो जाएगा। अब आगे हल करूंगा तो 22/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, अभी यहाँ पे क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि 6 प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 120 प्रॉफिट हो रहा है, 6 हो रहा है, तो बी की वैल्यू 6 हुई। यहाँ पे बी का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं जब भी तो बोल रहा हूँ जितना प्रॉफिट होता है उस वाली बी वाली से गुणा करके वो माइनस कर लिया करो किस वाले में, मिल्क वाले में से। तो यार ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट कहीं ना कहीं तो काम आता है ना, फॉर्मेट कहीं ना कहीं काम आते हैं। अब इतनी स्टेप ना करके मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कि इसमें से माइनस कर लिया करो, बस कर लिया करो, कह दिया तो कह दिया, माइनस कर लिया करो तो कर लिया करो, ठीक है। तो दोस्त आज यहीं तक करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद को करने हैं, और इन सभी तीनों चारों क्वेश्चंस के मुझे आपको, और आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। सभी इजी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। ये पिछला क्वेश्चन करा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये एक्स का मान नहीं करा है, निकालना नहीं बताया मैं आपको। क्या ये 14.28 का लाभ कम बनने के लिए दूध पानी मिलाता है, सब वही क्वेश्चन है भाई। दोस्त आराम से कर लोगे, 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको करा चुका। और बाकी एक क्लास, अब वैसे तो 2 ही क्लास है, बट मैं एक ही क्लास में पूरा कर देंगे, जितना लगेगा घंटा 1.5 घंटा जितना, उसमें एक ही क्लास में अपन कर लेंगे। और कल ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस मेरी तरफ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको क्या करना है कि आपको जैसे मेरा टॉपिक क्लियर होता है तो आपको क्या करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल तो नाम तो आपको पता ही होगा, MSR बाय सूरज राजौरिया। वहां पे जाके आपको क्या करना है, वहां पे जाके MSR बाई सूरज राजौरिया, MSR बाई सूरज राजौरिया के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, रेगुलर चलेगा, ये ऐसे कैसे टाइप करना है और मेरे चैनल आ जाएगा। वहां पे सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन हर एक क्लास की पीडीएफ डाल रखा हूँ, क्लास नंबर डाल के पूरी पीडीएफ डलाया मैंने वहां पे आप जाके हल किया करो दोस्त। और क्वेश्चंस फिर प्रीवियस क्वेश्चंस किया करो, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, लाइट भी हमारे यहाँ आ चुकी है, तो अब तो क्या है, अपनी क्लास भी खत्म होने वाली, क्या ही चलाएंगे वीडियो कैप्चर को, तो उसको रहने ही देते हैं। तो इसके साथ तो यहाँ पे जैसे ज्वाइन करोगे आपको क्या करना है, वहां पे क्वेश्चंस करना है, सॉल्यूशन वाला देख के फिर विदाउट सॉल्यूशन खुद से करना है। विदाउट सॉल्यूशन खुद से करके उसके बाद क्या करोगे, आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे। जो भी भाई एनटीपीसी कर रहा है, या जो ग्रुप डी की कर रहा है, या सीजीएल की कर रहा है, सीएचएसएल की कर रहा है, सीपीयू की कर रहा है, तो उनके प्रीवियस क्वेश्चन किया करो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। क्योंकि यार मैंने लेवल इतना ले रहा हूँ कि सोच से परे लेवल ले रहा हूँ, फिर भी आप पता नहीं क्या सोच रहे हो कि इतना लेवल लेने के बाद भी एक भी क्वेश्चन कैसे रह जाएगा, मैं नहीं मान सकता। और मैंने कितना पॉइंट, कितना फ्रैक्शन में, कितना सभी चीजों से मैं क्वेश्चन लिया। ऐसा नहीं कि मैंने सीधे सीधे प्रतिशत ले लिया, सीधा सीधा फ्रैक्शन ले लिया, वैसे नहीं लिया। हर एक जगह मैंने हर एक तरीका चेंज करने की कोशिश की है। 17.6 ये तो लीटर में है, 37.5 लिया कि नहीं लिया। और इसमें इसमें 11 से 9/11%। क्या मैं ऐसे फ्रैक्शन कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे दोस्तों। फिर भी मैं ऐसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि जो फ्रैक्शन आएंगे, जैसे ये वाला फ्रैक्शन मैं आपको रटा रखा हूँ, ये फ्रैक्शन आएगा एग्जाम में आएगा। और कौन सा है 22.5, देखो कैसा फ्रैक्शन है, कभी देखा ही नहीं होगा आपने, देखा ही नहीं होगा ऐसा फ्रैक्शन है। अब बताओ, इतने इतने लेवल के क्वेश्चंस बना रहा हूँ, फिर भी ये तो रटा हुआ, अपना रटना है, ये रटना है, ये जो जो है वो करना है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, थैंक यू, टेक केयर दोस्त।